महामारी अब एक भयानक रूप ले चुकी है। इंदौर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियल या छोटे बिजनेस को फर्क न पड़े और साथ ही हमारी इकोनॉमी में भी फर्क ना पड़े, इसलिए हमने बेसिक चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे शहर में पॉजिटिविटी थोड़ी स्टेबल है। हम ऑक्सीजन की भी पूर्ति कर रहे हैं। हमने सोर्स खोज लिए हैं, कुछ स्टेट के बाहर भी है और कुछ शहर के पास ही। लिक्विड ऑक्सीजन से भी हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी में लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, तो हम गुजरात और भिलाई से ले रहे हैं। भिलाई में 2 प्लांट है। पीतमपुर में हम मित्तल प्लांट से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने को कह रहे हैं। वैक्सीएम और आइनेक्स लिक्विड ऑक्सीजन की कंपनियां हैं। दोनों ही कंपनियों के करीब 500 टैंकर देश भर में सप्लाई कर रही है। देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए एक बहुत कठिन समय है। अगर 8 लोग मास्क लगाए हुए 2 बिना मास्क लगाए लोगों को जागरूक करें तो समाज में बहुत फर्क पड़ेगा। हमें जागरूक होने की जरूरत है और ये लड़ाई साथ लड़ने की भी जरूरत है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि 45 साल तक का स्लॉट पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, क्योंकि 45 साल से ऊपर वालों को ही उपचार के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए 2 ही उपाय हैं, पहला मास्क, दूसरा वैक्सीनेशन। कोरोना से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग चाहिए। ये कोरोना की दूसरी लहर है, ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। कोरोना अब समाज के हर वर्ग में फैल रहा है, बस्तियों में, गांव में। अब हमें जागरूक होने की जरूरत है। डॉक्टर भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, उनकी भी लिमिटेशन है, स्टाफ कम है, किसी के पास प्रयास उनका जारी है और वो 12 से 13 घंटे पेशेंट्स को दे रहे हैं। द्वारा ही प्लांट्स भी स्थापित किए गए हैं सपोर्ट में स्टील इंडस्ट्रीज के, और वही मूवमेंट लिक्विड ऑक्सीजन का मेनली पूरे देश में है। तो ब्रेक्सियर के अपने यहाँ उतना मूवमेंट नहीं है। आइनॉक्स का बहुत मूवमेंट है अपने यहाँ, और आइनॉक्स के प्लांट महाराष्ट्र में भी हैं और गुजरात में भी हैं। 2 जगह पे है। महाराष्ट्र में जो प्रेशर आया था, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में कई दिनों पहले डिमांड बहुत बढ़ रही है वहां पर, तो वहां के टैंकर्स यहाँ नहीं आ पा रहे थे। फिर गुजरात से सरकार पूरी लगी और गुजरात से टैंकर्स अभी आ रहे हैं अभी, पर टैंकर्स जो आ रहे हैं रूटीन वाले, उसी में इतना प्रेशर पड़ गया है कि हर जगह डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर। उसको कम करने के हमने प्रयास किया। तो जो मैंने बताया कि जो 78 टन कंजम्पशन होना चाहिए वो कम होकर के 72 से 75 बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। इस डिमांड को हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कम करने का, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं कम करने के। कल भी जैसे रात में डॉक्टर भट्टारी ने बताया कि वो खुद पर्सनली विजिट किया आईसीयूज में, तो 3-4 जगह ऐसा था कि पेशेंट्स गए थे पेशाब करने, हाई फ्लो ऑक्सीजन में थे और वो ऑक्सीजन आ रही थी उस समय। इस चीज को चेक करना है बेसिकली। कई जगह पेशेंट्स को अगर 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट की आवश्यकता है, उनको 10 का फ्लो दिया जा रहा है, 8 का फ्लो दिया जा रहा है, 7 का फ्लो दिया जा रहा है। इसको भी करना है उनके टेक्निकल टीम को। इस फ्रंट में सभी लगे हुए हैं, जितने भी मेडिकल अपने डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, और लोगों ने कम भी किया है इसमें। तो फर्दर में और प्रयास कर रहे हैं इसको कम करने का, क्योंकि जब सब दिक्कत है या सप्लाई अपने अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पा रही है, तो अपने को डिमांड साइड भी कंट्रोल करना चाहिए, जो अभी हो रहा है इस समय। दूसरा इशू आता है, इसमें चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन है कॉन्स्टेंट, जिसको कि हम लोग हॉस्पिटल्स को सिलेंडर के माध्यम से 4 यहाँ पर एसीयू यूनिट्स हैं। ये सारी सुपर क्वार्टर और बाढ़ साबर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये एक जो मेन है जो सप्लाई कर रही है बीआरटी कर कॉर्पोरेशन करके है, एक है साबर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम करके है, थोड़े बहुत इलियास करके है एक आदर्श का, तो वो सप्लाई करता है, और एक और है इंडस्ट्रियल एयर करके, वो भी कुछ 7-8-10 हॉस्पिटल सप्लाई करता है। और आईसीयू बेड्स के समथिंग आईसीयू है, समथिंग आईसीयू है, 25 से ज्यादा है, और लगभग सभी भरे हैं। जो आंकड़ा हम लोग के जो सार्थक हॉस्पिटल्स जो पिछले 15 से पहले होंगे तो उसने फैसिलिटी नहीं कर पाए, डेडिकेशन आईसीयू हुआ होगा पर फैसिलिटी नहीं कर पाए, इसलिए उसको पेशेंट कहीं का भी है अपने लिए घर में उसको ठीक कर देना से भेजें। तो इस वर्तमान परिस्थिति में हम फाइट सबसे पहले इशू रहता है कि सीरियस पेशेंट आ रहा है, उसको बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। मैं इसी इंटरेस्ट में अपने मीडिया साथी का धन्यवाद करूँ,
मुझे मालूम पड़ा कि साथी ने मुझे फोन किया कि उसने बहुत जगह प्रयास किया, पहले दशमेश हॉस्पिटल में उसको मिला, अपने ही कैमरामैन थे चैनल के, और उनको एडमिट कराया। उन्होंने मुझे बतलाया तो मैंने बात भी की वहाँ पर डॉक्टर कुरैशी से, और बोला ध्यान रखना, और सारा बिलिंग जो है वो रेड क्रॉस थी, क्योंकि बट नेचुरल की उतने वो नहीं थे, 10,000 रुपये जमा भी किए थे उन्होंने। इस तरह का जरूर चाहिए अपने को मदद करने के साथ, क्योंकि अभी जो वेव आई है ये, जब तक समाज का साथ नहीं होगा अपने को, आगे की इशूज में बात भी करूंगा, कैसे बेड अवेलेबिलिटी क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, रेमडेसिविर क्या है, टॉसी की शॉर्टेज है, क्या आगे का परिदृश्य है, वो सब की चर्चा करेंगे। पर अभी जो चल रहा है पूरा ये, या इस वेव का जो इम्पैक्ट दिख रहा है, पूरे देश में समस्या है ये, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं, राजस्थान गुजरात भी उठ गया है, यूपी में बहुत ज्यादा हो रहा है, दिल्ली एकदम से 10,000 की क्रॉस 14,000 हो गया है, 40,000 ऐसा कुछ हो गया है दिल्ली में। सभी जगह बहुत तेजी से उठा है ये, और एक साथ सब जगह उठने से रिसोर्सेज वही रहते हैं। तो अगर आज लिक्विड ऑक्सीजन की बात करें तो टैंकर्स नहीं है, आप रेमडेसिविर की बात करें तो जनवरी फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग ही लगभग बंद कर दी थी कई मैन्युफैक्चरर से, अभी मार्च एंड में शुरू की उन्होंने। रिसोर्सेज एकदम से उठाए, जिस स्पीड से उठाएंगे एक साथ, उस स्पीड से रिसोर्सेज नेशनल लेवल पे नहीं रहे होंगे, इस वजह से ये दिक्कतें आई हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। अब ऐसे इसमें कहीं ना कहीं अपने को सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये आज अगर बेड की बात करते हैं तो ठीक है, कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो समस्या होती है, मुझे भी समस्या होती है कि और आईसीयू बेड के समथिंग आईसीयू है, समथिंग आईसीयू है 25 से ज्यादा है, और लगभग सभी भरे हैं। जो आंकड़ा हम लोग के जो सार्थक हॉस्पिटल्स जो पिछले 15 से पहले होंगे तो उसने फैसिलिटी नहीं कर पाए, डेकोरेशन ऐसी लोग होगा पर फैसिलिटी नहीं कर पाए, इसलिए उसको पेशेंट कहीं का भी है अपने लिए घर में उसको ठीक कर देना सके। तो इस वर्तमान परिस्थिति में हम फाइट करेंगे तो कई अस्पतालों में बात करना पड़ता है, वेटिंग करनी पड़ती है, 10 12 घंटे लगते हैं, लिमिटेशंस है उसमें भी। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स आप देखेंगे बेचारे पूरी ताकत से लगे हुए हैं, सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं वो लोग, और जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं मेहनत वो लोग भी। रिसोर्सेज उनके पास भी लिमिटेशंस है, स्टाफ का रहता ही है कि जिस तरह के सीरियसनेस है पेशेंट में। मेन इस बार जो देखने में आ रहा है, जो बाहर के पेशेंट्स आए हैं अपने यहाँ क्या है कि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा। जब लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन 12 के ऊपर रहती है, एचडीयू बेड जो रहता है वो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो ऑक्सीजन तो एचडीयू बेड माना जाता है, 24 लीटर से ऊपर आईसीयू माना जाता है। तो जैसे ही संख्या बढ़ती है, आज आप 2500 ऑफर करके बैठे हैं एचडीयू आईसीयू बेड, जैसे ही अगर उसमें सीरियस पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि हाई फ्लो ऑक्सीजन लग रही है, 10 से भी ऊपर एचडीयू से भी ऊपर लग रही है, 12 लीटर 20 लीटर 24 लीटर, उससे ऊपर लग रही है 25 लीटर, उसमें कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो एक तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से हम लोगों ने काफी हद तक लगभग 4-5 टन का हम लोगों ने कम कराया डिमांड पिछले 6-7 दिनों में। जो वेस्टेज होता है उसको हमने कम कराया, पर एक्चुअल यूसेज भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी अपना अगर आकलन करेंगे तो लगभग 58 से 60 टन पर डे अपने को लिक्विड ऑक्सीजन मिल रही है, और इसके ऊपर जो एसीयूज हैं अपने एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं, ये एसीयूज भी लगभग 12 टन दे रही हैं अपने को। तो ब्रॉडली 70 से 75 के बीच में अपन कंज्यूम कर रहे हैं अभी, और पहले ज्यादा था ये जब अपने वेस्टेज कम की तो उससे जो नेशनल एवरेज है एचडीयू बेड का 10 लीटर और आईसीयू बेड का 24 लीटर पर मिनट, उसके 10-78 करीब टन लगना चाहिए अपने को, जो अपने बेड्स पेशेंट्स हैं इस समय। अपन ने कम करके उसको 72 से 75 बीच में ले आए, थोड़ी देरी वेरी करता है वो, 72 टन से 75 टन के बीच में ले आए हैं। पर फिर भी शॉर्टेज होती है इसमें, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम लोगों ने गाड़ी भेजी हुई है पांडुना तरफ, वहां से टैंकर लगने वाला है, उसको पायलटिंग करते हुए लेके आएगी ताकि उसको कहीं अटके ना। तिवारी जी से लगभग रोज ही चर्चा होती रहती है शहर की व्यवस्थाओं को लेकर के, और आज चर्चा हुई तो दोनों का यही मत था कि अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर इस कठिन समय में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चल रहा है, क्या भविष्य है,
अभी क्या समस्या है इस पर चर्चा भी हो जाएगी, और आने का बड़ा मकसद ये भी है कि अभी की जो ये वेव तीन चार दिन में, पर कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र के बहुत सारे पेशेंट्स भी यहाँ ठीक हो गए हैं, रिकवरी कर गए हैं, जो मुझे बताया जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं उन्होंने बताया। और अभी लगभग अपन जो अस्पतालों की सुविधा से पढ़ाई की पहली वेव जो आई थी तो हार्डली 100 बिस्तर थे, अप्रैल में 100 बिस्तर शुरू किया था, फिर उसमें अभी तो जोड़ा था, इंडिया जोड़ा था, प्राइवेट हॉस्पिटल जोड़ते गए थे, और तक सेकंड वेव अगस्त में तो 2.5 लाख बेड थे अपने पास में। आज अपने पास में 7,000 मिनिमम बेड्स हैं, उससे ज्यादा ही बेड्स हो सकते हैं, पर उन्होंने थोड़ा उसको वो किया हुआ है क्योंकि अपने आईसीयू और आईसीयू की ज्यादा देखिए अपने को। तो इस 7,000 बेड्स में आता है कंपनीज का, कहीं से बॉम्बे से इनके इंडस्ट्रियल यूनिट से, वो इंदौर पैलेट के मेन उसके पास आते हैं, सारे स्टेट हेड के ही बैठते हैं, और यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ से भी अलग पूरे जिलों में जाता है। कल उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जिलों के लिए जो प्राइवेट कंपनीज जो भेजती हैं 5 महीने, इसमें जैसे हेड्रो है, कैडिला है, कैडिला साइडेस एक ही कंपनी सबसे सस्ता है जिसका 899 का, फिर सिप्ला है, जुबलेंट है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, ऐसी कंपनीज है ये 5 जो कर रही है ये, और कल आने का है। पर उम्मीद ये है कि 2022 से इनका जो स्टॉक रिलीज हो जाएगा। एक बार अगर इनका रिलीज होना शुरू हो गया, जो हम लोग आगे का फ्यूचर का बता रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें ईज आउट हो जाएंगी। अगर 5-10% किसी को लंग इन्फेक्शन है, 15% उस लेवल से जैसे ही बढ़ने वाला ट्रेंड दिखता है, उसमें अगर दे दिया जाए तो उसका रिलीफ बहुत मिलता है। टॉसी के स्टेज में आदमी जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म के स्टेज में नहीं पहुंचता है ताकि टॉसी की जरूरत पड़े उसको, क्योंकि टॉसी इंपोर्ट होती है, सिप्ला इंपोर्ट करती है, वो इस समय 0 लेवल स्टॉक है। बीच में 165 के टॉसी आई थी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई मार्केट में, बहुत ओरिजिनल पेपर नहीं मिल रही, हम लोग को नहीं मिल रही है। तो राइट टाइम पे अगर रेमडेसिविर लग जाती है, कुछ लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रहे अपना बिना रेमडेसिविर 5% लग भी कई बार कंट्रोल होकर वापस चला जाता है, बिना ये सब स्टेरॉइड्स लगे, बिना एंटीकोगुलेंट लगे भी, बिना रेमडेसिविर लगे भी आदमी घर में रहकर ठीक हो जाता है, 5% से वापस आ जाता है। जब पेशेंट 5% से आगे बढ़ना शुरू होता है, उन परिस्थितियों में फिर अपने को जरूरत पड़ती है 10-15% बढ़ रहा है और राइजिंग ट्रेंड है उसका। डॉक्टर्स ने जो हमारे प्रोटोकॉल बनाया था उसमें जो हमने देखा उसमें उनका बोलना है कि सब 15-20% बच्चे को देनी चाहिए टॉसिक। अगर ये फ्री फ्लो शुरू हो जाता है, कल मेरी वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई थी कैडिला ज़ाइडस के, उन्होंने कहा था कि साहब अभी हम लोग का प्रोडक्शन अब मार्केट में लॉन्च होने वाला है 15 तारीख के बाद से, आज के बाद से आने में फाइनली वो पैकिंग सब टेस्टिंग चल रही है हम लोगों की, हो सकता है कि 20-22 तक आना शुरू हो जाए। मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में सब इतनी फ्लड हो जाएगा, फ्लडेड रहेगा मार्केट रेमडेसिविर से। अगर ये स्टेज आ जाती है तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है, जो मुझे आगे दिख रहा है। और रेमडेसिविर आने से बड़ा नेचुरल है कि लाभ होते हैं, आदमी का पेशेंट सही समय पे अगर उसका वायरल लोड कम हो जाता है तो वो आगे ऑक्सीजन डिमांड वाली स्टेज में नहीं जाता है, जो अभी एकदम से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है पूरे देश में, डेफिनेटली वो कम होगी अगर ये लोग ले आते हैं इसको। जैसा कि अपने कई मीडिया साथी भी इसको बोलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग बैठे थे तो बोल रहे थे, वो सही कहना हो। और द्वारा ही प्लांट्स भी स्थापित किए गए हैं सपोर्ट में स्टील इंडस्ट्रीज के, और वही मूवमेंट करके ऑक्सीजन का मेनली पूरे देश में। तो ब्रेक्सियर के अपने यहाँ उतना मूवमेंट नहीं है, आइडॉक्स का बहुत मूवमेंट है अपने यहाँ, और आइडॉक्स के प्लांट महाराष्ट्र में भी हैं और गुजरात में भी हैं, 2 जगह पे है। महाराष्ट्र में जो प्रेशर आया था, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में कई दिनों पहले डिमांड बहुत बढ़ गई वहाँ पर, तो वहाँ के टैंकर्स यहाँ नहीं आ पा रहे थे। फिर गुजरात से सरकार पूरी लगी और गुजरात से टैंकर्स अभी आ रहे हैं अभी, पर टैंकर्स जो आ रहे हैं रूटीन वाले, उसी में इतना प्रेशर पड़ गया है कि हर जगह हर दिन डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर। उसको कम करने के हम लोगों ने प्रयास किया, तो जो मैंने बताया कि जो 78 टन कंजम्पशन होना चाहिए वो कम होकर के 72 से 75 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। इस डिमांड को हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कम करने का।
क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं कम करने के। कल भी जैसे रात में डॉक्टर भंडारी ने बताया कि वो खुद पर्सनली विजिट किया आईसीयूज में, तो 3-4 जगह ऐसा था कि पेशेंट्स गए थे पेशाब करने, हाई फ्लो ऑक्सीजन में थे, और वो ऑक्सीजन आ रही थी उस समय। इस चीज को चेक करना है बेसिकली। कई जगह पेशेंट्स को अगर 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट की आवश्यकता है, उनको 10 का फ्लो दिया जा रहा है, 8 का फ्लो दिया जा रहा है, 7 का फ्लो दिया जा रहा है। इसको भी करना है उनके टेक्निकल टीम को। इस फ्रंट में सभी लगे हुए हैं, जितने भी मेडिकल अपने डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, और लोगों ने कम भी किया है इसमें। तो फर्दर पे और प्रयास कर रहे हैं इसको कम करने का, क्योंकि जब सब दिक्कत है या सप्लाई अपने अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पा रही है, तो अपने को डिमांड साइड भी कंट्रोल करना चाहिए, जो अभी हो रहा है इस समय। दूसरा इशू आता है, इसमें चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन है एक कॉन्स्टेंट, जिसको कि हम लोग हॉस्पिटल्स को सिलेंडर के माध्यम से 4 यहाँ पर एसीयू यूनिट्स हैं। ये सारी सुपर क्वार्टर और बाढ़ साबर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये एक जो मेन है जो सप्लाई कर रही है बीआरटी कर कॉर्पोरेशन करके है, एक है साबर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम करके है, थोड़े बहुत इलियास करके है एक आदर्श का, तो वो सप्लाई करता है, और एक और है इंडस्ट्रियल एयर करके, वो भी कुछ 7-8-10 हॉस्पिटल से सप्लाई करता है। जो कोविड में थी पहले 9 टन की, वो बढ़ गया 17 टन हो गई। वहाँ भी हम लोगों को जो आइनॉक्स सप्लाई करता है उसका ये कहना था कि साहब ये इतना ज्यादा डिमांड हो गई, सिस्टम हमारा डिजाइन है 9 टन का, आप उसको 12 तक खींच लीजिए, 13 तक खींच लीजिए, ज्यादा खींचेंगे तो उसमें सिस्टम में रिस्क है। फिर हम लोगों ने भंडारी जी को समझाया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑडिटिंग शुरू की और उसका डिमांड थोड़ा कम हुआ है, उसको प्रयास किए 10-11 पर है वो चलना जाए, क्योंकि सिस्टम में ठीक रखना बहुत जरूरी है उनका। तो बेड्स बढ़ते गए, कैटेगरी बढ़ती गई, बाहर के पेशेंट्स आते गए, तो इस वजह से ये सब है। पर अपन प्रयास ही कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक पेशेंट ले सके हम और ठीक कर सके, इस कॉन्स्टेंट को देखते हुए, क्योंकि ये ऐसा कॉन्स्टेंट है जो नेशनल लेवल पे इस समय फ्लैट है। हर स्टेट को परेशानी है इस संबंध में, कोई ऐसा स्टेट कंफर्टेबल जिसका लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है उनको भी तकलीफ है इस समय। तो ये ऐसा सब्जेक्ट जो बाकी का आप रोक नहीं सकते, गुजरात को सभी जगह दे रहा जाती है, महाराष्ट्र में असीमित केसेस बढ़े, असीमित डिमांड बढ़ी, इसलिए वहाँ का सिस्टम थोड़ा दिक्कत में है और वहाँ से बंद हुई अपने। मुझे समान तौर पर स्टेट रोकते नहीं है सब चीजों को, तकलीफ है, पर स्टेट्स जाने दे रहे हैं सब जगह पे। तो ये चैलेंज इस समय फेस किया जा रहा है। और दूसरा है चैलेंज जो रेमडेसिविर का था, जब दिसंबर जनवरी फरवरी में कोविड केसेस एकदम कम होने शुरू हो गए, और जनवरी फरवरी में ऐसा लगा कि खत्म ही सही हो रहे हैं जनवरी एंड में विशेष तौर पे, क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हुए थे 13 फरवरी 14 फरवरी के बाद से। तो इन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग को लगभग न के बराबर कर दिया था, जो मेजर कंपनीज 5-6 जो वर्क कर रही हैं इसमें। जैसे डॉक्टर रेड्डी ने तो पूरी बंद कर दिया था उस समय, डॉक्टर रेड्डी ने फिर शुरू किया अभी मार्च एंड में, और अब उनका 20 से उनका वायस आना शुरू हो जाएंगे उनके। तो इस वजह से जब ये मार्च में उठा, फिर कंपनीज ने अपना रॉ मटेरियल का इंतजाम किया और नए सिरे से प्रोडक्शन शुरू किया, जो 3rd वीक और 4th वीक ऑफ मार्च में शुरू हुआ है कंपनीज के। इसका जो मॉलिक्यूल बनता है मेरे ख्याल से का है, जिसको कि मुझे उम्मीद है कि अभी अपना 2 में चल रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट पे भी एक फाइट चल रहे हैं, और उसका बेस्ट मैनेजमेंट। इमीडिएटली आज शेल्बी में कुछ प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली उसको सीएचएल ने सिलेंडर सप्लाई किए। इस तरह के एक आपस से मिल करके इसको फाइट किया कर रहे हैं सब अस्पताल के ओनर्स जो है, अस्पताल की जो टीम है पूरी लगी हुई है, प्लस हमारे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं हर एक को मॉनिटरिंग करता हूँ, उसमें जहाँ कुछ ऐसा होता है कि ज्यादा पेनिंग होती है, फिर मैं उनको इन्वॉल्व करके फिर कराता हूँ, फोन करके सब मैनेज कराता हूँ उसको, या ऑफिसर्स को और एक्टिवेट करता हूँ ज्यादा। तो अभी दोनों तरह के फ्रंट अभी है, रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है। पर हाँ, रेमडेसिविर वाला जैसी सप्लाई इंप्रूव होगी 20-22 के बाद से, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें सेटल डाउन होंगी। कोविड का कब ये कम आएगा, जैसा अपन जनवरी में अच्छा माहौल देखा, अपन ने फरवरी में देखा, दिसंबर में देखा अच्छा समय, कब कम आएगा ये अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग तरह का बात है, अपन मेडिकली वाली है, और इसमें कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा रोल है। इसमें समाज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत डैमेजिंग है इस बार का ये सेकेंड वेव जो है, और इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को फॉलो करना। एक तो मास्क का सही उपयोग बहुत जरूरी है, जो अगर आप अभी भी देखेंगे, मैं अभी आज ही सुबह कहीं जा रहा था मैं, तो एक नारियल वाले के यहाँ 5-6 लोग खड़े हुए थे, तो मास्क उतारे हुए थे, 2 लोगों ने नारियल पी लिया था, वो भी मास्क उतार के सामने वाले से बात कर रहे हैं 2-3 फीट की दूरी पे खड़े होकर। ये सब चीजें प्रिकॉशंस अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास चल रहा था, पर अभी कुछ 10-15 दिनों से कहीं ना कहीं ये गरीब बस्तियों में या माइनॉरिटी लोकेशंस में भी कुछ न कुछ केसेस आने शुरू हुए हैं अभी। तो उसको देखते हुए हर वर्ग के, हर क्लास के लोग को इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है
जिसमें कि जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगा, आप सोचिए कि समाज इसको लाइटली ले और वो ले, और उसके बाद फिर इतना व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा, समाज को साथ में रखना, सबको साथ में रखना पड़ेगा इसको, उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट लगेगा। ठीक है, हम लोग को तो होता है कि कहीं कोई बात हुई तो प्रशासन ने ये नहीं किया वो नहीं किया, हम लोग स्वीकार भी करते हैं यहाँ कमियां रहती हैं हम लोगों की, पर ये एक अलग तरह की जो कोविड में थी पहले 9 टन की, वो बढ़ गया 17 टन हो गई। वहाँ भी हम लोगों को जो आइटम सप्लाई करता है उसका ये कहना था कि साहब ये इतना ज्यादा डिमांड हो गई, सिस्टम हमारा डिजाइन है 9 टन का, आप उसको 12 तक खींच लीजिए, 13 तक खींच लीजिए, ज्यादा खींचेंगे तो उसमें सिस्टम में रिस्क है। फिर हम लोगों ने भंडारी जी को समझाया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑडिटिंग शुरू की और उसका डिमांड थोड़ा कम हुआ है, उसको प्रयास किए 10-11 पर है वो चलना जाए, क्योंकि सिस्टम में ठीक रखना बहुत जरूरी है उनका। तो बेड्स बढ़ते गए, कैटेगरी बढ़ती गई, बाहर के पेशेंट्स आते गए, तो इस वजह से ये सब है, पर अपन प्रयास ही कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक पेशेंट ले सके हम और ठीक कर सके इस कॉन्स्टेंट को देखते हुए, क्योंकि ये ऐसा कॉन्स्टेंट है जो नेशनल लेवल पे इस समय फ्लैट है, हर स्टेट को परेशानी है इस संबंध में, कोई ऐसा स्टेट कंफर्टेबल जिसका लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है उनको भी तकलीफ है इस समय। तो ये ऐसा सब्जेक्ट जो बाकी का आप रोक नहीं सकते, गुजरात को सभी जगह दे रहा जाती है, महाराष्ट्र में असीमित केसेस बढ़े, असीमित डिमांड बढ़ी, इसलिए वहाँ का सिस्टम थोड़ा दिक्कत में है और वहाँ से बंद हुई अपने, मुझे समान तौर पर स्टेट रोकते नहीं है सब चीजों को, तकलीफ है पर स्टेट्स जाने दे रहे हैं सब जगह पे। तो ये चैलेंज इस समय फेस किया जा रहा है। और दूसरा है चैलेंज जो रेमडेसिविर का था, जब दिसंबर जनवरी फरवरी में कोविड केसेस एकदम कम होने शुरू हो गए और जनवरी फरवरी में ऐसा लगा कि खत्म ही सही हो रहे हैं जनवरी एंड में विशेष तौर पे, क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हुए थे 13 फरवरी 14 फरवरी के बाद से। तो इन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग को लगभग न के बराबर कर दिया था, जो मेजर कंपनीज 5-6 जो वर्क कर रही हैं इसमें, जैसे डॉक्टर रेड्डी ने तो पूरी बंद कर दिया था उस समय, डॉक्टर रेड्डी ने फिर शुरू किया अभी मार्च एंड में, और अब उनका 20 से उनका वायस आना शुरू हो जाएंगे उनके। तो इस वजह से जब ये मार्च में उठा, फिर कंपनीज ने अपना रॉ मटेरियल का इंतजाम किया और नए सिरे से प्रोडक्शन शुरू किया, जो 3rd वीक और 4th वीक ऑफ मार्च में शुरू हुआ है कंपनीज के। इसका जो मॉलिक्यूल बनता है मेरे ख्याल से और में घंटे 2 घंटे खड़े रहते हैं, यहाँ हर घंटे की फाइट हम लोग कर रहे हैं, तो उसको पार्टी ला रही है वो, इस तरह के हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं पूरा, ताकि कोई भी टाइम पर इधर उधर ना जाए और सभी जिलों में जाते रहे, इंक्लूडिंग इंदौर जो है, तो इंदौर के इश्यूज बाकी भी जिलों को देते हैं सिलेंडर्स, हम लोग ने सिलेंडर्स भी इकट्ठे करने शुरू कराए हैं। उसका मकसद ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ जब डिमांड बढ़ती है तो लिक्विड सिलेंडर से डिपेंडेंसी बढ़ती है सालों की, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंक्स भी हैं, फिर भी वो सिलेंडर लग रहे हैं, तो जितने ज्यादा सिलेंडर्स आएंगे भरने में हर जगह टाइम लग रहा है। अपन ने सोर्सेस खोज लिए हैं हम लोगों ने, कई जगह खोजे हैं, कुछ स्टेट के बाहर भी है, कुछ स्टेट के अंदर भी है। स्टेट के बाहर जाने में 5 घंटे लगता है ट्रक को, वहाँ लाइन लगने में भरने में 5-6 घंटे लगता है, 7 घंटे फिर चलता है वापस आता है। जितने अधिक से अधिक सिलेंडर्स होंगे उतना ज्यादा रोटेशन बन सकेगा गाड़ियों का, जहाँ जहाँ हम लोग सोर्सेस खोजे हैं सिलेंडर को भरने के लिए। एक सोर्स एसी पे रहता है जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन डलवाते हैं, पर चूंकि वो उसमें शॉर्टेज होने की वजह से जो बाकी हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ गई, तो वहाँ पर कभी आता है कभी नहीं आता है, तो बैलेंसिंग करनी पड़ती है उसको। तो सिलेंडर के साथ हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट एमपी में नहीं है, जहाँ बड़े स्टील प्लांट्स रहते हैं, जनरली वहीं पे लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट्स रहते हैं, और मूवमेंट होता है बाहर से भी। इंदौर को जो मिल रही है या मध्य प्रदेश को मिल रही है, वो मेनली गुजरात से मिल रही है। लगा रहे हैं इसमें, बेड सिंपल रखे हैं हम लोगों ने, और ये 50 के बीच में 3 नर्स लग रही है, राउंड द क्लॉक 8 घंटे ड्यूटी में रहेंगी। 50 के बीच में 1 डॉक्टर रहेगा और सपोर्ट स्टाफ वगैरह रहेगा, सब हाउसकीपिंग रहेगी, खाने का इंतजाम होंगे, पानी पीने का इंतजाम रहेगा। वहाँ का चूंकि राधा समय की शेड है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 25-26 से ज्यादा ना रहे, उसके लिए एक ऐसी कूलिंग की भी व्यवस्था की एजेंसी कंपनी ने ओपन किया है कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको 5000-7000 में जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो वो हम लोग कूलिंग हमारी हो सके, उसमें हवा ऐसी रहे कि टेम्परेचर डाउन रहे वहाँ का। ये बेसिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं हम लोग। पूरा जो हम लोगों को फंड्स मिले हुए हैं, डॉक्टर्स को सेक्शन आ गई है पूरी, डॉक्टर्स जितने भी लगा सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ जितने भी लगा सकते हैं, सपोर्ट स्टाफ लगा सकते हैं, सेक्शन सभी आ गई है। और जो उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स लगेंगे हम लोगों को वहाँ पर, उसके लिए भी हम लोगों ने परचेज कर लिए हैं, जो हमारे एग्रीमेंटेड हैं सीएमएचओ ऑफिस से, जिस
जिसमें ट्रे लगती है, शीट्स जो रहेंगी वो उसमें डिस्पोजेबल शीट्स लगाई जाएंगी बिस्तरों में। फिर जो सिरिंजेस लगने हैं या जो दवाइयाँ लगनी है या जो ट्रे करके रखे हैं, अभी खुद कंट्रोल करके रखे थे, खुद सीमित करके रखे। ये बोल रहे हैं कि जनता कोरोना कर्फ्यू टाइप का बोल रहे हैं कि हमको आदेश जारी करना पड़े, जनता खुद सीमित हो इसमें। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत बेसिक एक्टिविटीज हम लोगों ने चालू रखी हुई है, और ताकि इकोनॉमी में असर न पड़े अपना। सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग अलग तरह का वो चालू है, ट्रांसपोर्ट नगर चालू है, जिससे कि पूरा माल आ रहा है, माल जा रहा है पूरे देश में, वो पूरी एक्टिविटी अफेक्ट नहीं हुई है। गोडाउन जिनके सारे ये चालू है, गोडाउन एक्टिविटी हम लोगों ने अलाउ की है, अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और बेसिक सर्विसेज जो है वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, और बेसिक जो फैसिलिटीज रहती हैं लोगों की वो चालू रखी है। और मुझे लगता है कि इसका भी फर्क पड़ना शुरू होगा 10-15 दिन के बाद अपने शहर के केसेस पे। अपने शहर की अगर पॉजिटिविटी देखें, संख्या तो ज्यादा टेस्ट करेंगे, ज्यादा संख्या आएगी, कम करेंगे कम आएगी। पॉजिटिविटी अगर देखें तो थोड़ा स्टेबल है इस समय, 15 से 18 के रेंज में चल रही है। कहीं 20 टच करती है, पर फिर वो 15 से 18 के बीच में आ जाती है। डेली करके रखे हैं, अभी खुद कंट्रोल करके रखे थे, खुद सीमित करके रखे। ये बोल रहे हैं कि जनता कोरोना कर्फ्यू टाइप का बोल रहे हैं कि हमको आदेश जारी करना पड़े, जनता खुद सीमित हो इसमें। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत बेसिक एक्टिविटीज हम लोगों ने चालू रखी हुई है, और ताकि इकोनॉमी में असर न पड़े अपना। सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग अलग तरह का वो चालू है, ट्रांसपोर्ट नगर चालू है, जिससे कि पूरा माल आ रहा है, माल जा रहा है पूरे देश में, वो पूरी एक्टिविटी अफेक्ट नहीं हुई है। गोडाउन जिनके सारे ये चालू है, गोडाउन एक्टिविटी हम लोगों ने अलाउ की है, अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और बेसिक सर्विसेज जो है वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, और बेसिक जो फैसिलिटीज रहती हैं लोगों की वो चालू रखी है। और मुझे लगता है कि इसका भी फर्क पड़ना शुरू होगा 10-15 दिन के बाद अपने शहर के केसेस पे। अपने शहर की अगर पॉजिटिविटी देखें, संख्या तो ज्यादा टेस्ट करेंगे, ज्यादा संख्या आएगी, कम करेंगे कम आएगी। पॉजिटिविटी अगर देखें तो थोड़ा स्टेबल है इस समय, 15 से 18 के रेंज में चल रही है। कहीं 20 टच करती है, पर फिर वो 15 से 18 के बीच में आ जाती है। डेली लगा रहे हैं इसमें, बेड सिंपल रखे हैं हम लोगों ने। और ये 50 के बीच में 3 नर्स लग रही है, राउंड द क्लॉक 8 घंटे ड्यूटी में रहेंगी। 50 के बीच में एक डॉक्टर रहेगा, और सपोर्ट स्टाफ वगैरह रहेगा, सब हाउसकीपिंग रहेगी, खाने का इंतजाम होंगे, पानी पीने का इंतजाम रहेगा। वहाँ का चूंकि राधा समय की शेड है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 25-26 से ज़्यादा ना रहे, उसके लिए एक ऐसी कूलिंग की भी व्यवस्था की एजेंसी को हमने ओपन किया है कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको 5000-7000 में जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो वो हम लोग कूलिंग हमारी हो सके, उसमें हवा ऐसी रहे कि टेम्परेचर डाउन रहे वहाँ का। ये बेसिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं हम लोग। पूरा जो हम लोगों को फंड्स मिले हुए हैं, डॉक्टर्स को सेक्शन आ गई है पूरी, डॉक्टर्स जितने भी लगा सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ जितना भी लगा सकते हैं, सपोर्ट स्टाफ लगा सकते हैं, सेक्शन सभी आ गई है। और जो उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स लगेंगे हम लोगों को वहाँ पर, उसके लिए भी हम लोगों ने परचेज कर लिए हैं, जो हमारे एग्रीमेंटेड हैं सीएमएचओ ऑफिस से, जिसमें ट्रे लगती है, शीट्स जो रहेंगी वो उसमें डिस्पोजेबल शीट्स लगाई जाएंगी बिस्तरों में। फिर जो सिरिंजेस लगने हैं या जो दवाइयाँ लगनी है या जो ट्रे में घंटे 2 घंटे खड़े रहते हैं, हर घंटे की फाइट हम लोग कर रहे हैं, तो उसको पार्टी ला रही है। वो इस तरह के हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं पूरा, ताकि कोई भी टैंकर इधर उधर ना जाए, और सभी जिलों में जाते रहे, इंक्लूडिंग इंदौर जो है। तो इंदौर के इश्यूज बाकी भी जिलों को देते हैं सिलेंडर्स। हम लोग ने सिलेंडर्स भी इकट्ठे करने शुरू कराए हैं। उसका मकसद ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ जब डिमांड बढ़ती है तो सिलेंडर से डिपेंडेंसी बढ़ती है सालों की। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंक्स भी हैं, फिर भी वो सिलेंडर लग रहे हैं। तो जितने ज्यादा सिलेंडर्स आएंगे, भरने में हर जगह टाइम लग रहा है। अपन ने सोर्सेज खोज लिए हैं हम लोगों ने, कई जगह खोजे हैं, कुछ स्टेट के बाहर भी है, कुछ स्टेट के अंदर भी है। स्टेट के बाहर जाने में 5 घंटे लगता है ट्रक को, वहाँ लाइन लगने में, भरने में 5-6 घंटे लगता है, 7 घंटे फिर चलता है, वापस आता है। जितने अधिक से अधिक सिलेंडर्स होंगे उतना ज्यादा रोटेशन बन सकेगा गाड़ियों का। जहाँ जहाँ हम लोग सोर्सेज खोजे हैं सिलेंडर को भरने के लिए, एक सोर्स एसी पे रहता है जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन डलवाते हैं, पर चूंकि वो उसमें शॉर्टेज होने की वजह से जो बाकी हॉस्पिटल में डिमांड बढ़ गई, तो वहाँ पर कभी आता है कभी नहीं आता है, तो बैलेंसिंग करनी पड़ती है उसको। तो सिलेंडर के साथ हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट एमपी में नहीं है, जहाँ बड़े स्टील प्लांट्स रहते हैं, जनरली वहीं पे लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट्स रहते हैं। और मूवमेंट होता है बाहर से भी। इंदौर को जो मिल रही है या मध्य प्रदेश में मिल रही है, वो मेनली गुजरात से मिल रही है।
में यूनिट्स हैं। जब ये सिलिंडर्स का इशू आया तो पीथमपुर में एक प्लांट है मित्तल स्टील का, उसका हमने ऑक्सीजन एक प्लांट चालू कराया। उसमें भी मैंने पहले नोजल 23 से एक बार में 23 सिलेंडर बढ़ रहे थे, उसको बढ़ा के 43 किया और उसका प्लांट ही बंद करा दिया है उसका। उसके बाद भी 43 ही सिलेंडर्स भर पा रहे हैं, लगभग 600 से 800 सिलेंडर डेली भरते हैं। एक उसका बड़ा प्लांट और है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। अगर वो चालू हो जाता है 8-10 दिन में तो उसमें 3000 सिलेंडर भरने की व्यवस्था हो जाएगी। तो सिलेंडर वाले भरने का बहुत ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि उस प्लांट पे और अन्य प्लांट जो है छोटे, वो छोटे हैं बाकी जो पीथमपुर में, तो बाकी सारे जिलों से धार से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर सब जगह का प्रेशर रहता है, अलीराजपुर का, झाबुआ से भी आते हैं वहाँ पर, तो लाइन बहुत लंबी लगती है। तो इसलिए हम लोग एक और प्लांट चालू करा रहे हैं, उसमें वर्किंग चल रही है, इस से बंद था, और जो भी लोग हैं उसके ओनर से बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी प्लांट चालू हो जाए। सिलेंडर का इस प्रकार से हम लोग मूवमेंट ईज आउट करना चाह रहे हैं। सिलेंडर्स भी उन्होंने कलेक्शन किया है, कल भी टीम्स गई थी सब, जिसमें कि एसडीएम के नेतृत्व में लेबर का था, इंडस्ट्री का था, सारे निकायों के अधिकारी थे। कल लगभग 300 सिलेंडर लेके आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा मोयरा स्टील को भी, उन्होंने कल 100 सिलेंडर हम लोग को दिए हैं। आज शाम को भर के वो सिलेंडर शाम को आ रहे हैं, कह रहे साहब आप यूज करिए उसको। रिक्वेस्ट की है उनसे कि अगर और निकल सके उनके यहाँ से, तो कह रहे हैं कि साहब इतने ही है, बाकी और प्रयास कर रहा हूँ मैं। और भी ऐसे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं जो भी ये मेजर जो यहाँ पर सिलेंडर्स के मेजर यूजर्स हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट, जिसमें आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं लोगों को आह्वान करके। और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए सप्लाई चल रही है अभी, अपनी टैंकर्स बढ़ाए गए हैं उसमें। अपने यहाँ पर अभी 3 आइनॉक्स के टैंकर आ रहे हैं, और इसके साथ 2 और लोकल प्लेयर हैं जो अपने अलग अलग क्वांटिटी का लाता है वो लिक्विड ऑक्सीजन, जिससे कि अपने को लगभग 60 टन करीब आ पा रही है। और जितनी आ रही थी उतना बैलेंस है अपना, उतना स्टेबल चल रहा है अपना। जो दिक्कत दिख रही है आप लोगों को, यहाँ लोकल डिमांड बढ़ने की वजह से आईसीयू बेड्स बढ़ गए सब जगह, हर जगह लोगों ने आईसीयू बेड बढ़ाया। जब इमरजेंसी हुई आज से 15-20 दिन महीने में पहले जब केसेस आने शुरू हुए, तो लोगों ने वेंटिलेटर खरीदा, मॉनिटर्स खरीदे, अन्य इक्विपमेंट खरीदे, एक बेड बढ़ा दिया उसमें। तो वही टीम जो उनकी आईसीयू में टेक्निकल टीम थी वो उसको मैनेज कर रही है। इस तरह से बेड्स बढ़ने की वजह से कैपेसिटी बढ़ी, ऐसे एचडीयू बेड्स भी बढ़े। जो एचडीयू बेड्स 200 रहा करते थे भंडारी में, आज 450-500 हो गए हैं वो। इसी वजह से भंडारी में यूनिट्स हैं। जब ये सिलिंडर्स का इशू आया तो पीथमपुर में एक प्लांट है मित्तल स्टील का, उसका हमने ऑक्सीजन एक प्लांट चालू कराया। उसमें भी मैंने पहले नोजल 23 से एक बार में 23 सिलेंडर बढ़ रहे थे, उसको बढ़ा के 43 किया और उसका प्लांट ही बंद करा दिया है उसका। उसके बाद भी 43 ही सिलेंडर्स भर पा रहे हैं, लगभग 600 से 800 सिलेंडर डेली भरते हैं। एक उसका बड़ा प्लांट और है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। अगर वो चालू हो जाता है 8-10 दिन में तो उसमें 3000 सिलेंडर भरने की व्यवस्था हो जाएगी। तो सिलेंडर वाले भरने का बहुत ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि उस प्लांट पे और अन्य प्लांट जो है छोटे, वो छोटे हैं बाकी जो पीथमपुर में, तो बाकी सारे जिलों से धार से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर सब जगह का प्रेशर रहता है, अलीराजपुर का, झाबुआ से भी आते हैं वहाँ पर, तो लाइन बहुत लंबी लगती है। तो इसलिए हम लोग एक और प्लांट चालू करा रहे हैं, उसमें वर्किंग चल रही है, इस से बंद था, और जो भी लोग हैं उसके ओनर से बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी प्लांट चालू हो जाए। सिलेंडर का इस प्रकार से हम लोग मूवमेंट ईज आउट करना चाह रहे हैं। सिलेंडर्स भी उन्होंने कलेक्शन किया है, कल भी टीम्स गई थी सब, जिसमें कि एसडीएम के नेतृत्व में लेबर का था, इंडस्ट्री का था, सारे निकायों के अधिकारी थे। कल लगभग 300 सिलेंडर लेके आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा मोयरा स्टील को भी, उन्होंने कल 100 सिलेंडर हम लोग को दिए हैं। आज शाम को भर के वो सिलेंडर शाम को आ रहे हैं, कह रहे साहब आप यूज करिए उसको। रिक्वेस्ट की है उनसे कि अगर और निकल सके उनके यहाँ से, तो कह रहे हैं कि साहब इतने ही है, बाकी और प्रयास कर रहा हूँ मैं। और भी ऐसे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं जो भी ये मेजर जो यहाँ पर सिलेंडर्स के मेजर यूजर्स हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट, जिसमें आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं लोगों को आह्वान करके। और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए सप्लाई चल रही है अभी, अपनी टैंकर्स बढ़ाए गए हैं उसमें। अपने यहाँ पर अभी 3 आइनॉक्स के टैंकर आ रहे हैं, और इसके साथ 2 और लोकल प्लेयर हैं जो अपने अलग अलग क्वांटिटी का लाता है वो लिक्विड ऑक्सीजन, जिससे कि अपने को लगभग 60 टन करीब आ पा रही है। और जितनी आ रही थी उतना बैलेंस है अपना, उतना स्टेबल चल रहा है अपना। जो दिक्कत दिख रही है आप लोगों को, यहाँ लोकल डिमांड बढ़ने की वजह से आईसीयू बेड्स बढ़ गए सब जगह, हर जगह लोगों ने आईसीयू बेड बढ़ाया। जब इमरजेंसी हुई आज से 15-20 दिन महीने में पहले जब केसेस आने शुरू हुए, तो लोगों ने वेंटिलेटर खरीदा, मॉनिटर्स खरीदे, अन्य इक्विपमेंट खरीदे, एक बेड बढ़ा दिया उसमें। तो वही टीम जो उनकी आईसीयू में टेक्निकल टीम थी वो उसको मैनेज कर रही है। इस तरह से बेड्स बढ़ने की वजह से कैपेसिटी बढ़ी, ऐसे एचडीयू बेड्स भी बढ़े। जो एचडीयू बेड्स 200 रहा करते थे भंडारी में, आज 450-500 हो गए हैं वो। इसी वजह से भंडारी आता है कंपनीज का, कहीं से बॉम्बे से, इनके इंडस्ट्रियल यूनिट से, वो इंदौर पर इनके मेन उसके पास आते हैं, सारे स्टेटेड इनके ही बैठते हैं। और यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ से भी अलग पूरे जिलों में जाता है। कल उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जिलों के लिए जो प्राइवेट कंपनीज जो भेजती हैं 5 महीने, इसमें जैसे हेड्रो है, कैडिला है, कैडिला साइडेस एक ही कंपनी सबसे सस्ता है जिसका 899 का, फिर सिप्ला है, जुबलेंट है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, ऐसी कंपनीज हैं ये 5 जो कर रही हैं ये।
और कल आने का है, पर उम्मीद ये है कि 20-22 से इनका जो स्टॉक रिलीज हो जाएगा। एक बार अगर इनका रिलीज होना शुरू हो गया, जो हम लोग आगे का फ्यूचर का बता रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें ईज आउट हो जाएंगी। अगर 5-10% किसी को लंग इन्फेक्शन है, 15% उस लेवल से जैसे ही बढ़ने वाला ट्रेंड दिखता है, उसमें अगर दे दिया जाए ये, तो उसका रिलीफ बहुत मिलता है। टॉसी के स्टेज पे आदमी नहीं जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म के स्टेज में नहीं पहुंचता है, ताकि टॉसी की जरूरत पड़े उसको, क्योंकि टॉसी इंपोर्ट होती है, सिप्ला इंपोर्ट करती है, वो इस समय 0 लेवल स्टॉक है। बीच में 165 के टॉसी आई थी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई मार्केट में, बहुत ओरिजिन में नहीं मिल रही, हम लोग को नहीं मिल रही है। तो राइट टाइम पे अगर रेमडेसिविर लग जाती है, कुछ लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रहे अपना, बिना रेमडेसिविर 5% लग भी कई बार कंट्रोल होकर वापस चला जाता है, बिना ये सब अपने स्टेरॉइड्स लगे, बिना एंटीकोगुलेंट लगे भी, बिना रेमडेसिविर लगे भी आदमी घर में रहकर ठीक हो जाता है, 5% से वापस आ जाता है। जब पेशेंट 5% से आगे बढ़ना शुरू होता है, उन परिस्थितियों में फिर अपने को जरूरत पड़ती है, 10-15% बढ़ रहा है और राइजिंग ट्रेंड है उसका। डॉक्टर्स ने जो हमारे प्रोटोकॉल बनाया था, उसमें जो हमने देखा, उसमें उनका बोलना है कि सब 15-20% बच्चे को देनी चाहिए टॉसिटी है रेमडेसिविर। अगर ये फ्री फ्लो शुरू हो जाता है, कल मेरी एक वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई थी कैडिला ज़ाइडस के, उन्होंने कहा था कि साहब अभी हम लोग का प्रोडक्शन अब मार्केट में लॉन्च होने वाला है 15 तारीख के बाद से, आज के बाद से आने में फाइनली वो पैकिंग वैकिंग सब टेस्टिंग चल रही है हम लोगों की, हो सकता है कि 20-22 तक आना शुरू हो जाए। मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में सब इतनी फ्लड हो जाएगा, फ्लडेड रहेगा मार्केट रेमडेसिविर से। अगर ये स्टेज आ जाती है तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है, जो मुझे आगे दिख रहा है। और रेमडेसिविर आने से बड़ा नेचुरल है कि लाभ होते हैं, आदमी का पेशेंट सही समय पे अगर उसका वायरल लोड कम हो जाता है, तो वो आगे ऑक्सीजन डिमांड वाली स्टेज में नहीं जाता है, जो अभी एकदम से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है पूरे देश में, डेफिनेटली वो कम होगी अगर ये लोग ले आते हैं इसको। जैसा कि अपने कई मीडिया साथी भी इसको बोलते रहते हैं, अभी भी हम लोग बैठे थे तो बोल रहे थे, वो सही कहना हो। और सिर्फ है जिसको कि मुझे उम्मीद है कि अभी अपने 2 में चल रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट पे भी एक फाइट चल रहे हैं, और बेस्ट उसका बेस्ट मैनेजमेंट। इमीडिएटली आज शेल्बी में कुछ प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली उसको सीएचएल ने सिलेंडर सप्लाई किए। इस तरह के एक आपस से मिल करके इसको फाइट किया कर रहे हैं सब अस्पताल के ओनर्स जो है, अस्पताल की जो टीम है पूरी लगी हुई है, प्लस हमारे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं हर एक को मॉनिटरिंग करता हूँ, उसमें जहाँ कुछ ऐसा होता है कि ज्यादा पैनिक होती है, फिर मैं उनको इन्वॉल्व होकर के फिर कराता हूँ, फोन करके सब मैनेज कराता हूँ उसको, या ऑफिसर्स को और एक्टिवेट करता हूँ वहाँ ज्यादा। तो अभी दोनों तरह के फ्रंट अभी है, रेमडेसिविर भी है और ऑक्सीजन भी है। पर हाँ, रेमडेसिविर वाला जैसी सप्लाई इंप्रूव होगी 20-22 के बाद से, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें सेटल डाउन होंगी। कोविड का कब ये कम आएगा, जैसा अपन जनवरी में अच्छा माहौल देखा, अपन ने फरवरी में देखा, दिसंबर में देखा अच्छा समय, कब कम आएगा ये अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग तरह का बात है, अपन मेडिकली वाली है, और इसमें कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा रोल है। इसमें समाज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बड़ी महामारी है, बहुत डैमेजिंग है इस बार का ये सेकेंड वेव जो है, और इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को फॉलो करना। एक तो मास्क का सही उपयोग बहुत जरूरी है, जो अगर आप अभी भी देखेंगे, मैं अभी आज ही सुबह कहीं जा रहा था मैं, तो एक नारियल वाले के यहाँ 5-6 लोग खड़े हुए थे, तो मास्क उतारे हुए थे, 2 लोगों ने नारियल पी लिया था, वो भी मास्क उतार के सामने वाले से बात कर रहे हैं 2-3 फीट की दूरी में खड़े होकर। ये सब चीजें प्रिकॉशंस अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास चल रहा था, पर अभी कुछ 10-15 दिनों से कहीं ना कहीं ये गरीब बस्तियों में या माइनॉरिटी लोकेशंस में भी कुछ न कुछ केसेस आने शुरू हुए हैं अभी। तो उसको देखते हुए हर वर्ग के, हर क्लास के लोग को इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, जिसमें कि जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगा, आप सोचिए कि समाज इसको लाइटली ले और वो ले, और उसके बाद फिर इतना व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा, पर समाज को साथ में रखना, सबको साथ में रखना पड़ेगा इसको, उसमें आप लोग का भी सपोर्ट लगेगा। ठीक है, हम लोग को तो होता है कि कहीं कोई बात हुई तो प्रशासन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम लोग स्वीकार भी करते हैं जहाँ कमियां रहती हैं हम लोगों की, पर ये एक अलग तरह बहुत बड़ी लड़ाई है ये, और बहुत एक कठिन समय है अपन सब लोगों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए, और इसमें सबको मोबिलाइज होना पड़ेगा। और आपस की भी डिसिप्लिन से फर्क पड़ता है। 10 लोग में से अगर 8 लोग लगा रहे हैं, 2 लोग नहीं लगा रहे हैं, 8 लोग चाहें तो करके 2 लोग से लगवा सकते हैं, बहुत फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली। पर हमारा ही अधिकारी अगर जाके उसको स्पॉट फाइन करेगा
तो दो अंदर से चेंज नहीं होता, उसको अलग अलग गुस्से ही आती है हमारे आदमी के ऊपर कि उसने स्पॉट पेन किया, पेनल्टी लगाई। तो कहीं ना कहीं सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन चल रहा है हम लोग का। कल भी हम लोग 400 से ज्यादा सेंटर्स खुले हुए थे। आज ऑफकोर्स केवल प्राइवेट फैसिलिटीज पे है, दूसरा वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीनेशन में भी मोबिलाइज करना पड़ेगा। जो अभी लॉट है 45 प्लस का, लगभग 10 लाख का लॉट है जो 45 प्लस है इस जिले में। अभी तक टोटल वैक्सीनेशन हम लोग कर चुके हैं 6,31,000, 6,35,000 करीब कर चुके हैं। 6,34,800 समथिंग है, 6,35,000 करीब कर चुके हैं हम लोग। तो 6,35,000 में 85,000 से 80,000 उसमें वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो 45 से नीचे के हैं। बाकी 5.5 लाख 45 से एबव वाला लॉट है। 6,34,885 जो फिगर है उसमें। तो 5.5 लाख अपने हो चुके हैं, 4.5 लाख बच्चे हैं 45 प्लस। अगर आप 45 प्लस भी अपन कवर कर लेते हैं पूरा, तो एक ऐसा वर्ग जो 50 से 70% हॉस्पिटल्स में जाता है, वो 45 प्लस वर्ग जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, वो सुरक्षित हो जाएगा अपना। तो अपने को कहीं ना कहीं मास्क का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। एक ही इसको बचाव है, दूसरा वैक्सीन बचाव है, दो ही बचाव है इसके। वैक्सीन भी मोबिलाइज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को इसमें जागृत होने के लिए। और अपने को जब तक ये परिस्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं अपने को ये भी जागृत करना पड़ेगा समाज को कि हम जनता कर्फ्यू वाली जो बात होती है, जनता जो आज के हालात हैं उसको चर्चा करेंगे। तो दोनों ही अपने इसलिए स्वागत की प्रक्रिया को न अपनाते हुए सीधा अध्यक्ष की तरफ चलना है कि तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हिसाब से आपके हाथ में चर्चा है। दोस्तों, कलेक्टर श्री मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया जी हमारे बीच मौजूद हैं। इंदौर प्रेस क्लब की ओर से दोनों अतिथियों। आज सुबह ही जब प्रेस क्लब से बात कर रही थी तो शहर की जो स्थिति है और जो व्यवस्थाएं सरकार की है इस कठिन दौर में, उससे मीडिया के साथियों को वाकिफ कराने की इच्छा कलेक्टर ने जाहिर की और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस दौर में एक संवाद मीडिया के साथियों के साथ हो और जो सवाल उनके मन में है, जो जिज्ञासाएं उनकी हैं, उसका भी हम समाधान करें और जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम ध्यान आकर्षित करें। मैंने कहा बहुत अच्छी पहल है और सामान्यतः ऐसे मौके जब भी रहते हैं उसमें हम एक संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं ताकि इस शहर की क्या स्थिति है, इस शहर की क्या आवश्यकता और मीडिया के साथी जो मित्रों जो हालात इस दौर में है उसमें मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ आप खुद को सुरक्षित भी रखें, क्योंकि आपके साथ आपका संस्थान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का हम पूरी सुरक्षा के साथ निर्वहन करें। इस शहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी तो है ही है और क्योंकि इस शहर की जनता का मीडिया पे बहुत भरोसा है, उनको लगता है कि मीडिया के माध्यम से हमारी कठिनाई प्रशासन के सामने जाएगी और प्रशासन को लगता है कि मीडिया के माध्यम से हमने जो इंतजाम किए हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो कहते एक दोनों दो तरफा संवाद हमारे इंदौर की एक खासियत है कि हमेशा कायम रहा। निसंदेह कोई दौर ये स्वीकारने में हम सबको गुरेज नहीं कि अभी बहुत कठिन दौर है, अभी असामान्य परिस्थितियां हैं और प्रशासन के पास जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना संसाधन है उसको रोक रखा है। और आप ये मान के चलिए कि यदि 16 से 18 घंटे हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो कलेक्टर और डीआईजी साहब 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। ये मतलब रात को हम देखते हैं 12 बजे 1 बजे अगर किसी साथी के लिए मदद की आवश्यकता होती तो मनीष सिंह जी मौजूद रहते हैं, डीआईजी साहब मौजूद रहते हैं। तो मतलब ये बहुत संघर्ष का दौर है और हम सब इस कोशिश में है कि इस दौर से हम कैसे भी हो जाए। मैं आप दोनों अतिथियों का इंदौर प्रेस क्लब में स्वागत करता हूँ और सर आप मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी। जो आज के हालात हैं उसको चर्चा करेंगे। तो दोनों ही अपने इसलिए स्वागत की प्रक्रिया को न अपनाते हुए सीधा अध्यक्ष की तरफ चलना है कि तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हिसाब से आपके हाथ में चर्चा है। दोस्तों, कलेक्टर श्री मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया जी हमारे बीच मौजूद हैं। इंदौर प्रेस क्लब की ओर से दोनों। आज सुबह ही जब प्रेस क्लब से बात कर रही थी तो
शहर की जो स्थिति है और जो व्यवस्थाएं सरकार की है इस कठिन दौर में, उससे मीडिया के साथियों को वाकिफ कराने की इच्छा रेखा ने जाहिर की और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस दौर में एक संवाद मीडिया के साथियों के साथ हो और जो सवाल उनके मन में है, जो जिज्ञासाएं उनकी हैं, उसका भी हम समाधान करें और जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम ध्यान आकर्षित करें। मैंने कहा बहुत अच्छी पहल है और सामान्यतः ऐसे मौके जब भी रहते हैं उसमें हम एक संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं ताकि इस शहर की क्या स्थिति है, इस शहर की क्या आवश्यकता है और मीडिया के साथी जो मित्रों जो हालात इस दौर में है उसमें मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ आप खुद को सुरक्षित भी रखें, क्योंकि आपके साथ आपका संतान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का हम पूरी सुरक्षा के साथ निर्वहन करें। इस शहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी तो है ही और क्योंकि इस शहर की जनता का मीडिया पे बहुत भरोसा है, उनको लगता है कि मीडिया के माध्यम से हमारी कठिनाई प्रशासन के सामने जाएगी और प्रशासन को लगता है कि मीडिया के माध्यम से हमने जो इंतजाम किए हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो कहते एक दोनों दो तरफा संवाद हमारे इंदौर की एक खासियत है कि हमेशा कायम रहा। निसंदेह कोई दौर ये स्वीकारने में हम सबको गुरेज नहीं कि अभी बहुत कठिन दौर है, अभी असामान्य परिस्थितियां हैं और प्रशासन के पास जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना संसाधन है उसको रोक रखा है। और आप ये मान के चलिए कि यदि 16 से 18 घंटे हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो करेक्टर वो डीआईजी साहब 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। ये मतलब रात को हम देखते हैं 12 बजे 1 बजे अगर किसी साथी के लिए मदद की आवश्यकता होती तो मनीष सिंह जी मौजूद रहते हैं, डीआईजी साहब मौजूद रहते हैं। तो मतलब ये बहुत संघर्ष का दौर है और हम सब इस कोशिश में है कि इस दौर से हम कैसे भी हो जाए। मैं आप दोनों अतिथियों का इंदौर प्रेस क्लब में स्वागत करता हूँ और सर आप मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी। ब्रॉडली सारे जो इसके पैरामीटर्स थे एडजस्ट किए हैं। मूलतः ऑक्सीजन का एक क्रंच है, मेडिसिन का क्रंच है, रेमडेसिविर का, टोसिलिजुमैब जो साइटोकिनिक स्ट्रॉन्ग के आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी अभी दिक्कत है। और हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट। ये सब आप लोगों के समक्ष में है। कठिनाइयाँ हैं, क्रिटिकल टाइम है और उसका रिस्पांस जो है वो निश्चित रूप से बहुत रोबस्ट रिस्पांस हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को वीसी में स्ट्रेस किया था कि एक अकेले से नहीं होगा, ये सोसाइटी को एज एक होकर के और इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसमें हम सब एक साथ रहेंगे, यही हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए, ये ध्यान रखना है। 2-3 चैलेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड में ब्रॉडली सारे जो इसके पैरामीटर्स थे एडजस्ट किए हैं। मूलतः ऑक्सीजन का एक क्रंच है, मेडिसिन का क्रंच है, रेमडेसिविर का, टोसिलिजुमैब जो साइटोकिनिक स्ट्रॉन्ग के आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी अभी दिक्कत है। और हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट। ये सब आप लोगों के समक्ष में है। कठिनाइयाँ हैं, क्रिटिकल टाइम है और उसका रिस्पांस जो है वो निश्चित रूप से बहुत रोबस्ट रिस्पांस हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को वीसी में स्ट्रेस किया था कि एक अकेले से नहीं होगा, ये सोसाइटी को एज एक होकर के और इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसमें हम सब एक साथ रहेंगे, यही हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए, ये ध्यान रखना है। 2-3 चैलेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड